डियर स्टूडेंट्स, मीन कैट पीसी चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि आप सभी ओ लेवल की तैयारी कर रहे हैं, ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। हमारे मीन कैट पीसी चैनल में आप अपने ओ लेवल की तैयारी कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पेपर 1 ओ लेवल स्टूडेंट के पेपर 1 के बारे में बताऊंगा। पेपर 1 का जो नाम है M1R5 नाम है, ध्यान से देखिएगा। पेपर 1 का जो नाम क्या है, M1R5 नाम है, ध्यान से सुनिएगा। M1R5 का मतलब है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT, ठीक है। M1R5 के चैप्टर नंबर 2 से इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, हम ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन देने वाले हैं। इसमें क्या क्या होगा, इंट्रोडक्शन में हम आप सभी को बताएंगे। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊंगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है, ध्यान से सुनिएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कंप्यूटर का अहम हिस्सा होता है, मेन पार्ट होता है। एग्जाम्पल के लिए ध्यान से सुनिएगा। जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है, आपके मोबाइल फ़ोन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक। आपके फ़ोन पे अगर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को रिलीज कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, तो क्या है, आपका कंप्यूटर फ़ोन जो मोबाइल है, मोबाइल एक हार्डवेयर बन के रह जाता है, बेकार है, कोई काम करने योग्य नहीं है। तो इस कंप्यूटर का या आपके मोबाइल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मेन पार्ट होता है। बिना इसके आप अपने मोबाइल को या अपने लैपटॉप, डेस्कटॉप को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम एक मेन पार्ट होता है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ध्यान से देखिएगा। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर के रूप में स्टोर रहता है। कह रहा है कि कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, कंप्यूटर का मतलब आपका लैपटॉप, आपका डेस्कटॉप, आपकी मोबाइल भी एक कंप्यूटर का ही पार्ट है, जिसको हम पाम टॉप के नाम से जानते हैं। इसको हम क्या नाम से जानते हैं, पाम टॉप, ठीक। आपका पाम टॉप यानी आपका मोबाइल भी एक कंप्यूटर होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर के रूप में रहता है। इस सॉफ्टवेयर का जो नाम होता है, क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सॉरी, इसका जो नाम होता है वो क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो दूसरा नाम है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर भी होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके मोबाइल में, आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर के रूप में रहता है, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, जो तुम्हारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तुम्हारे कंप्यूटर के जो सभी पार्ट होते हैं, जैसे मेमोरी हुआ, रैम हुआ, रोम हुआ, जो इनपुट दे रहे हो आउटपुट मिल रहा है, इनपुट आउटपुट हुआ, आपका मदरबोर्ड हुआ, आपका प्रोसेसर हुआ, इन सब को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंपली हम कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कंट्रोलर ऑफ मेमोरी, इनपुट, आउटपुट, मदरबोर्ड एंड प्रोसेसर। हिंदी में बोलेंगे, कंप्यूटर के सभी भागों को, जितने भी हार्डवेयर होते हैं, सब को ये कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये 3 पार्ट है हमारे बारे में। चौथा पार्ट हमने आपको बता दिया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, पार्ट नंबर 2 का जब हम एक्सप्लेनेशन दे रहे थे। तो ये आपका फुल्ली इंट्रोडक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम के अबाउट। ध्यान से देखिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, क्या काम करता है, कंप्यूटर के जितने हार्डवेयर पार्ट होते हैं, मेमोरी, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसर, मदरबोर्ड, सबको ये कंट्रोल करता है, इसका काम है ये। ध्यान से सुनिएगा। तो ये क्या है हमारा, ये कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन था। अब हम नीचे जा रहे हैं कंप्यूटर के फंक्शन के बारे में देखने। कंप्यूटर के फंक्शन की बात करते हैं। कंप्यूटर के मेन कितने फंक्शन हैं, कंप्यूटर के मेन 6 फंक्शन है, 6 एक 7 फंक्शन है। कंप्यूटर में मेन 7 फंक्शंस होते हैं। पहला फंक्शन देखिए, फर्स्ट फंक्शन, प्रोसेसर मैनेजमेंट। मैंने अभी बोला था कि मेमोरी को, इनपुट को, आउटपुट को, प्रोसेसर को, मदरबोर्ड को, सबको ये कंट्रोल करता है, सबको मैनेज करता है ये। तो पहला हमारा क्या है, प्रोसेसर को मैनेज करता है, इसीलिए पहला फंक्शन प्रोसेसर मैनेजमेंट हमारा होता है।
प्रोसेसर क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। तुम्हारे मोबाइल में जो प्रोसेसर होते हैं वो दो होते हैं, डुअल कोर प्रोसेसर और ऑक्टा कोर प्रोसेसर, डीसी और ओसी। डुअल कोर प्रोसेसर और ऑक्टा कोर प्रोसेसर तुम्हारे मोबाइल के प्रोसेसर होते हैं जिसे एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। और तुम्हारे लैपटॉप या डेस्कटॉप में कितने प्रोसेसर होते हैं इसके बारे में सुनिएगा। i3 प्रोसेसर, i5 प्रोसेसर, i7 प्रोसेसर, etc। और ये सभी के सभी i3, i5, i7, i9 और i11 प्रोसेसर्स जो होते हैं वो कंप्यूटर के प्रोसेसर होते हैं। इन प्रोसेसर को जो मेंटेन करता है, जो मैनेज करता है, जो कंट्रोल करता है, वो तुम्हारे कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। मोबाइल में हार्डवेयर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, लैपटॉप और डेस्कटॉप में विंडोज, लिनक्स या यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इस प्रोसेसर को मैनेज करता है। तो यह है हमारा पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन मेमोरी मैनेजमेंट। देखिए ध्यान से, मेमोरी को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, मेमोरी को मैनेज करता है, इसीलिए मेमोरी मैनेजमेंट कहलाता है। ध्यान से सुनिएगा, यदि तुम अपने मोबाइल में कोई पिक क्लिक करते हो, यदि तुम अपने मोबाइल में कोई फ़ोटो खींचते हो और वो फ़ोटो 5 MB की है, तो वो 5 MB का फ़ोटो मेमोरी के रैम में जा कर के, रोम में जा कर के ऑटोमेटिक स्टोर हो जाता है। जो ऑटोमेटिक ये 5 MB का मेमोरी तुम्हारे फ़ोटो के लिए क्रिएट किया है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा जो है मेमोरी मैनेजमेंट फंक्शन के थ्रू किया है। यदि मेमोरी मैनेजमेंट फंक्शन ना होता तो जो तुमने अपने मोबाइल में फ़ोटो को क्लिक किया है उसके लिए 5 MB का स्पेस मेमोरी में नहीं बनता और तुम्हारा जो फ़ोटो है वो सेव नहीं हो पाता। तो दूसरा जो हमारा फंक्शन है, दूसरा फंक्शन क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट फंक्शन। क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट फंक्शन दूसरा हमारा। ध्यान से देखिएगा। तीसरा हमारा क्या है, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम को ध्यान से देखिएगा, ये तो दूसरा था, ये हमारा तीसरा है। तीसरा फंक्शन फाइल मैनेजमेंट क्या होता है, जब अपने मोबाइल में, लैपटॉप में, डेस्कटॉप में कोई फाइल, चाहे MS वर्ड की फाइल हुई, MS वर्ड की फाइल हुई या नोटपैड की फाइल हुई, ध्यान से देखिएगा, नोटपैड की फाइल हुई या पावर पॉइंट की फाइल हुई, ये सभी फाइल पर जब हम कुछ टेक्स्ट करते हैं, लिखते हैं, कोई नोट्स बनाते हैं, तो ये फाइल जो है तुम्हारा जो लिखते हैं वो ऑटोमेटिक लिखता और सेव करते जाते हैं, सेव होता जाता है। ये मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू आता है, जो हमारा तीसरा इम्पोर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है। चौथा फंक्शन हमारा क्या है, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट सिस्टम। इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट सिस्टम की बात आती है तो सबसे पहले हमें कंप्यूटर के इनपुट और आउट के बारे में जानना होता है। ध्यान से सुनिएगा, यदि आप सभी अपने कंप्यूटर को कोई इनपुट नहीं दे रहे हैं तो आपका कंप्यूटर कभी आउटपुट नहीं देगा। यानी कि आपके कंप्यूटर को यदि आउटपुट लेना है कंप्यूटर से तो सबसे पहले आपको इनपुट देना ही देना पड़ेगा। यदि आप इनपुट नहीं दे रहे हैं तो वो आउटपुट नहीं देगा। एग्जाम्पल के लिए ध्यान से देखिएगा, यदि किसी फाइल में तुम कोई फाइल बना रहे हो, नोट्स बना रहे हो, अगर उस नोट्स में कोई टेक्स्ट नहीं लिखोगे, कोई टेक्स्ट तुमने नहीं लिखा है, इनपुट नहीं दिया है, तो उसका प्रिंट आउट यानी आउटपुट कभी नहीं आपको मिलेगा। आपको पहले फाइल बनाना होगा, उसके अंदर कुछ लिखना होगा, लिखने के बाद उस फाइल को प्रिंट आउट के लिए भेजोगे, तब आपको उसका आउटपुट मिलेगा। तो ये जो इनपुट आउटपुट चौथा इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम का है, ये आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू प्रोवाइड करता है। तो ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन माना जाता है। ध्यान से सुनिएगा। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5वां शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग तो बात CPU से मैच करती है। हमने ऑपरेटिंग सिस्टम में CPU शेड्यूलिंग पढ़ा हुआ है। CPU शेड्यूलिंग तो बहुत डीप फंक्शन है, लेकिन आप ओ लेवल के स्टूडेंट हैं तो आपको इतना डीप में नहीं बताऊंगा, बट हाँ नॉर्मली इसके बारे में हम समझाएंगे। CPU शेड्यूलिंग क्या करता है, आपका
जो जॉब होता है, टास्क होता है, जो टास्क आप अपने मोबाइल या लैपटॉप पर कर रहे हैं, सपोज करो एक बार में तुम 3 टास्क कर रहे हो, फेसबुक भी चला रहे हो, व्हाट्सएप भी चला रहे हो, इंस्टाग्राम भी चला रहे हो। तो व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, फेसबुक को बार बार ओपन करके मैसेज कर सकते हो। इसका जो प्रोसेस शेड्यूल हुआ है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का CPU शेड्यूलिंग किया है। CPU को शेड्यूल करने के लिए कुछ एल्गो हैं, जैसे गैंट चार्ट एल्गो है। गैंट चार्ट एल्गो आपको CPU शेड्यूलिंग के बारे में बताता है। जो गैंट चार्ट एल्गो काफ़ी डीप प्रोसेस है, BC और BTech के स्टूडेंट, BE के स्टूडेंट इसे पढ़ते हैं। आपको बस इतना जानना है कि आपके 2-3 जॉब के बीच में जो प्रोसेस हो रहा है उसे शेड्यूलिंग, CPU शेड्यूलिंग के थ्रू उसे किया जाता है, जो हमारा 5वां सबसे इम्पोर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन होता है। छठा, टाइम शेयरिंग। किसी एक काम को करने के लिए, जैसे ध्यान से सुनिएगा, जैसे आपका इंस्टाग्राम है, आप इंस्टाग्राम पर चैट कर दिए हैं और चैट करने के बाद इंस्टाग्राम को बंद कर दिए हैं, तो इंस्टाग्राम आपको तब भी 5 से 10 मिनट तक ऑनलाइन शो करता है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम टाइम शेयर किया हुआ है कि इतने देर के बाद ये ऑटोमेटिक ऑफलाइन दिखाएगा। तो ये जो ऐसी प्रोसेस हो रहे हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइम शेयरिंग प्रोसेस फंक्शन के थ्रू आपको मिल रहे हैं। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम टाइम शेयरिंग फंक्शन बंद कर दे तो आपके इंस्टाग्राम में जो 10-5 मिनट तक बंद करने के बाद ऑनलाइन शो होता है वो आपका बंद हो जाएगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है हमारा, ध्यान से सुनिएगा। सिक्योरिटी मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम आपके लैपटॉप, डेस्कटॉप या मोबाइल में सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। हम एग्जांपल लेते हैं मोबाइल का। आपके मोबाइल में जो पिन लॉक है, पिन लॉक आपका सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम ने दिया है। आपका पैटर्न लॉक जो है वो भी आपका इसी के थ्रू आपको मिला है। आपका फेस लॉक जो है, फेस लॉक भी आपको इसी के थ्रू मिला है। आपका फिंगर लॉक जो है, फिंगर लॉक भी आपको सिक्योरिटी मैनेजमेंट के थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम ने प्रोवाइड किया हुआ है। ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी मैनेजमेंट में कहता है कि हम यूजर को, जो हमारे मोबाइल को, लैपटॉप को, डेस्कटॉप को चला रहा है, उसके लैपटॉप या डेस्कटॉप या मोबाइल में कुछ इंपॉर्टेंट जो फाइल है कोई दूसरा उसे ना देख सके, कोई दूसरा उसे चुरा ना सके। इसीलिए एक स्पेशल 7वां फंक्शन दिया है सिक्योरिटी मैनेजमेंट का, जिसके थ्रू आप पिन लॉक, पैटर्न लॉक, फेस लॉक और फिंगरप्रिंट लॉक का यूज करके अपने सिस्टम को सिक्योर बना सकते हैं। ये सिक्योर जो बनाने की टेक्निक है आपको ऑपरेटिंग मैनेजमेंट का 7वां फंक्शन सिक्योरिटी मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है। ध्यान से समझिएगा। इस वीडियो में आपको यहीं तक मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में होगी। ध्यान से सोचिएगा, टाइम ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। और आई थिंक इस वीडियो को आप सभी बेटर समझ गए होंगे। यदि आपको हमारी चीज़ें समझ में आई हैं, CCC, O लेवल, BCA, BTech के स्टूडेंट हैं, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप सभी इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर आने के लिए। मीनकैट PC का डायरेक्टर, विप्रो का सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर, आप सभी को एडवांस में मेरी थैंक यू बोलता है। बड़ी हैव अ नाइस डे एंड हैव अ नाइस नाइट।